हेलो दोस्तों, आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं तो इसमें हमने पहले बहुत सारी वीडियो पढ़ ली हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर, रेट के अंदर और टाइम कैसे फाइंड करते हैं, वो आपका क्वेश्चंस रह गए थे। तो आज हम यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से रेट वाली वैल्यू को फाइंड करके अपन को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर रेट के और टाइम के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो वो भी आज यहाँ पे करके देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में और किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। बाकी अपनी सिंपल इंटरेस्ट के अंदर पूरी वीडियोस कंप्लीट बन चुकी हैं, और जो वीडियो पूरी नहीं देखी है तो उनको पहले देख लीजिए, तब आपको ये वीडियो सही समझ में आ जाएगी। तो आज यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसमें आज रेट और टाइम पढ़ेंगे। मतलब रेट फाइंड करेंगे और टाइम भी फाइंड करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन पहले रेट के कर लेते हैं, फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चन टाइम के ऊपर करेंगे। तो अभी जो क्वेश्चन करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे, रेट के ऊपर। ठीक है, रेट मीन्स होती है दर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दर कैसे फाइंड किया है। तो यहाँ पे अपन को सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है और जो क्वेश्चन पहले से आए हुए एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपये 2 वर्ष में 882 रुपये हो जाते हैं, वो सीधे सीधे पूछ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल में, और सारी वीडियो एक एक करके आपको देखना है और फिर अपनी कॉपी उठा करके इस सवाल को सोल्यूशन करना है, तो आपको सही समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि कितने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, दर पूछा है, ये दिया हुआ है रुपए, तो 2 वर्ष में 882 रुपये हो जाएंगे। वो पूछ रहा है कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। तो दर अपन क्या है, यहाँ पे दी नहीं है, तो सीधी सीधी आपको दर से स्टार्ट करना है। तो दर क्या होता है अपना, रेट होता है। तो रेट बराबर क्या रहता है, जैसे मान के चलो परसेंटेज में रहती है, आर बराबर, ये अपन लोगों ने सब चीज़ों को देखा होगा। तो यहाँ पे आर बराबर क्या है, रेट है। ये क्या है, अपनी रेट है। चाहे स्मॉल में ले लो, कैरेक्टर में ले लो, कैपिटल में ले लो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो परसेंटेज की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 100 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, जब भी हमारी जो रेट होगी उसको प्लस कर लेंगे ऊपर जाके, बस इतना कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर वाली वैल्यू में प्लस कर ली जाएगी, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे अभी मान के चलो कोई रेट होती, तो जैसे मान के चलो 10 होती, 15 होती, तो वो ऐड हो जाती ऊपर वाली वैल्यू। तो यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे भी अपन ऐड कर लेंगे, क्या बन जाएगा जी, आर प्लस 100 अपॉन में कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, तो ये अपनी वैल्यू यहाँ पे बन गई रेट के लिए। अब वो बात करते हैं कि यहाँ पर रेट का रुपए कितना दिया है, रुपए दिया है 800। ठीक है, इनटू कितना, आर प्लस 100 अपॉन, ठीक है, 100। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 2 वर्षों में कितने, इक्वल के अनुसार कितना है, 882 रुपये हो जाते हैं। ये पूछा है क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो वैल्यू कट रही है उसको पहले काट लीजिए प्रॉपर तरीके से। तो कौन कौन सी वैल्यू कट रही है, जैसे मान के चलो यहाँ पे वैल्यू कट जाएगी, 2 से इसको काट दो, तो ये बचेगा 4 दूनी 8, तो ये 400 बचा। 2 को इससे काट लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 एकड़ 2, तो ये वैल्यू कट गई। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे लिख लीजिए, जो जो चीज़ें बच रही हैं वो यहाँ पे लिख लिया जाएगा, क्या, आर प्लस 100 अपॉन में 100। ठीक है, स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर अपन को लेके ही चलना है, और इक्वल टू में ये वाली संख्या नीचे आ जाएगी और ये वाली यहीं की यहीं रहेगी। तो 441 जैसे लिखा है, और नीचे दिया है कितना, ये आपका 400। अब जो स्क्वायर है, स्क्वायर को यहाँ से अपन क्या हटाएंगे, इसके ऊपर से हटाएंगे, तो क्या बन जाएगा, आर प्लस 100 अपॉन में 100 रहेगा, इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगी जी वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर उठाएंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये स्क्वायर कितना होता है ये आप देख लीजिए। तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी क्या,
देखिए यहाँ पे क्या बन के आ रहा है, ये देखो सबसे पहले आएगा R+100, ठीक है। तो ये तो आपको सेम टू सेम लिखना है। अब इसका रूट क्या होता है, यहाँ पे आपका 21 का हो गया 441 रूट, ठीक है। ये 20 का हो गया, ये आपको याद करना है पहले ही कि किसका स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू आ रही है वो उनको काट के देख लो। तो 20 पंजा 100 सीधे सीधे कट गया। तो यहाँ पे क्या क्या बचेगा वो लिख लीजिए, जैसे R+100 अपॉन में 5, और इधर कुछ नहीं बचा, इधर बचा है 21 अपॉन कुछ नहीं है, बनी है। तो इसका त्रिक गुणा कर लेंगे और इसका इसमें करेंगे। तो यहाँ पे बचेगी जो वैल्यू क्या बचेगी, R+100 और 21 पंजा 105। तो उधर चला जाएगा वैल्यू, तो यहाँ पे बचेगा कितना वो देख लीजिए, कितना बचेगा। R तो आपकी रहेगी, ये 100 उधर चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 105 100। तो R बराबर आपकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, R बराबर आपकी वैल्यू आएगी 100 में से 105 गए तो 5% बचेगा आपका। कितना बचेगा, 5%। तो ये ही आपसे पूछा गया था कि आपका दर कितना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपको समझ में आ गया। बट इतना आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 वर्ष के लिए पूछा है तो स्क्वायर करना है, 3 वर्ष के लिए पूछा है तो आपको सीधे सीधे क्यों करना है, और कुछ नहीं पूछा है। यहाँ पे सिंपल तरीके से पूछा गया है, ठीक है। और मैंने जितनी वीडियो बनाई है आपको एक से ज़्यादा निकालने के लिए, तो वो भी आप पहले वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको आसान होगा कितने सालों में कैसे फाइंड करते हैं। तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा प्रॉपर वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि रेट आपको बस ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। तो और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे लेके आए हैं, एक एक से यहाँ पे क्वेश्चन अपन करके देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी यहाँ पे अपन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसी के अंदर, ये आपको सही समझ में आ गया होगा रेट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे करके देखते हैं किस तरीके से कार्य करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे सेकंड नंबर का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रहा है कि आपके 80,000 रुपये दिए हुए हैं, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 80,000 रुपये दिया हुआ है, कितने परसेंट के अकॉर्डिंग, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कितना पूछा है, 2 वर्ष के लिए पूछा है। 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 8,8,2 से इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 88,200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सेम आपको ऐसे ही करना है, क्वेश्चन को कहीं भी घुमाना नहीं है। तो अपने सबसे पहले यहाँ पर रेट आपका पूछा गया है दर, तो दर पूछ रहा है, सबसे पहले संख्या उसकी ये दी गई है और इस पे पूछ रहा है और आपकी वैल्यू ये दी है। तो रेट में आपको सीधे सीधे लेके चलते हैं अपन, रेट कितना है, परसेंटेज वैल्यू से चलेगा क्योंकि आर पूछा है उसने और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर वो पार्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका रुपीज़ तो दे दिया है उसने, और ये आपका सेकेंड वर्ष का रुपीज़ दे दिया है। बस अपन को कहाँ फाइंड करना है कि 2 वर्ष के लिए पूछा है तो 2 ईयर होता है, तो 2 ईयर के लिए पूछा है किस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो सबसे बड़ी बात होती है आपकी आर निकालना। तो आर अपन को समझ में आ गया था कैसे निकालते हैं, अभी निकाला था। तो यहाँ पे 1% बढ़ेगी तो क्या बन जाएगा, ये R+011 और आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये आर की वैल्यू यहाँ पे ये आ गई। अब यहाँ से कितना आ रहा है, 80 आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे अपने लिख ली। अब यहाँ से इंटू लगाएंगे, 2 वर्ष के लिए है तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। और कुछ भी चेंजेस नहीं होगा इसमें, ठीक है, सेम वैल्यू आपकी रहेगी। और इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 88,200
2 से। तो ये आपकी वैल्यू बन जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे देख लीजिए किससे क्या क्या कट रहा है। जैसे मान के चलो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ये सिंपल सिंपल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, वो आपका वैल्यू बचेगा, क्या क्या बच रहा है, जैसे 80 बच रहा है, 800 बच गया इधर से, इंटू कितना बच रहा है r प्लस 00/100 और स्क्वायर। तो ये बच रहा है यहाँ पे 882। तो मतलब आपका फिर भी आपकी वैल्यू सेम आ ही जाएगी, जैसे 882। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये भी आपका 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। तो इसको नीचे ही रख लेते हैं सबसे वैल्यू। ये वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, तो ये बटे में आ जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप तो यहाँ पे आ जाएगा 800। तो ये वाला स्टेप हम यहाँ से हटा देते हैं इसको प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये वैल्यू अपनी नीचे आ गई इसमें, ठीक है, ये आ गई वैल्यू। अब यहाँ पे देख लीजिएगा किस तरीके से आपको ये काटना है। यहाँ पे जैसे ये मान के चलो इसको काटेंगे 2 से, तो ये आपका बचेगा 4 दूनी 8, तो ये 400 बचेगा, ठीक है, सिंपल सिंपल हो जाएगा। और यहाँ पे 2 काटेंगे तो आपका बचेगा सीधे सीधे यहाँ पे, जैसे 4 से काटा, 2 से 4, फिर 4 और 1, तो ये सीधे सीधे आपका फिर दोबारा आपका सेम आ जाएगा, जैसे r प्लस 00/, में ये। तो ये अभी अपन कर चुके हैं 441 का कितना होता है 21, और 400 का होता है 20। ये अंडर रूट के अंदर था तो इसलिए अपने इसके अंदर क्या लगा लिया, ये रूट लगा लिया। तो ये रूट लग जाएगा तो हट जाएगा यहाँ से, तो ये इसी का अंदर से आपका पार्ट निकल के आ गया, ठीक है। अब इसको काट देते हैं, तो ये 20 से ये कट गया, 5 बचेगा, सेम वैल्यू आपकी बचेगी यहाँ पे। तो r बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका 100 है, 100 उधर जाएगा, तो यहाँ पे 105 माइनस 100, तो कितना बचेगा, r बराबर आपका बचेगा, r बराबर जो वैल्यू बचेगी 5% बचेगी, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू आपकी 5% आ रही है। तो जितनी भी आपकी वैल्यू ली जाएगी उसके अनुसार आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और उतने ही परसेंट का आपको शो कर देगा। तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा। तो दोनों में आपके सवाल में क्या पूछा गया था, सबसे ज़्यादा रेट पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया है और कुछ नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जैसे मान के चलो अभी आपका रेट 1 आ रहा था, तो कभी कभी 2 रेट भी दी जा सकती हैं। जैसे यहाँ पे दे दी, मान के चलो कोई 2 रेट दे दी। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, तो इसमें दिया है 1800 रुपये का 2 वर्षों में मिश्र धन, 2 वर्षों में मिश्र धन, ठीक है, 2 वर्षों में मिश्र धन ज्ञात करें। कितना पूछा है, 2 वर्षों की पूछा है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम वर्ष कितना दिया हुआ है, 10% दिया है। मतलब 2 आपके अलग अलग पूछे गए हैं, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष। तो प्रथम लिखा है, फिर उसके बाद द्वितीय वर्ष, तो इसमें दिया है 15%। अब ये सवाल आपका बन गया थोड़ा सा हार्ड। पहले जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे, कितने पूछ रहा था, उसमें एक रेट पूछ रहा था, ठीक है। इसमें रेट दी है और मिश्र धन आपको पूछा गया है कि आपको निकालना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल बना देना है क्वेश्चन को। तो जो क्वेश्चन के अंदर लिखा है वो लिख लीजिए पहले, ठीक है। 1800 लिखा है तो 1800 लिख लिया। अब यहाँ पे जी चेंज कैसे करेंगे, जैसे अभी अपन कर रहे थे, r दिया है 10%, तो 10 का आप क्या निकालेंगे, 10/100 निकालेंगे। तो ये कितना कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा कितना 1.0। तो 1 का यहाँ पे ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 10, तो ऊपर ऐड होगा 1, तो कितना आ जाएगा 11/10। तो ये आ गया। नेक्स्ट कितना दिया है 15%, तो 15% का भी सेम ऐसे ही निकाल लेंगे।
15 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 15 अपॉन 100 किससे कट जाएगा, सीधे सीधे काट दो, ये कट जाएगा 5 × 15 और 25 × 75, 25 चौको 100, 20 × 100 कट जाएगा सीधे सीधे। तो ये कट गया आपका 20 × 100, तो ये 5 × 15 कटेगा और 20 × 100 कटेगा, तो 20 बटे आपका कितना आ जाएगा 3। तो इसको भी अपन ऐड कर लेंगे ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 23 अपॉन 20। तो ये वैल्यू अपनी जो निकल के आ रही है वो क्या आ रही है, रेट वाली वैल्यू आ रही है। तो इसमें क्या कर देंगे, इसको इंटू कर देंगे। तो सबसे वैल्यू कितनी की आएगी आपकी, इंटू हो जाएगी। यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे वो आ जाएगा आपका 111 अपॉन 10 इंटू 23 अपॉन 20। तो जितनी आपकी जीरो कट रही हैं वो पहले काट लीजिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये भी कट गया। ठीक है, अब बचा कितना, यहाँ पे बच रहा है 18 इंटू 11 इंटू 23 अपॉन में 2 बच रहा है, तो 2 से ये काट दो, 9 बचेगा, और 9 से इसका इंटू कर दो तो कितना आ जाएगा 99, और 29 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देख लीजिए 9 इंटू 23। तो यहाँ से 3 त्रिक को 9 3 27 की 7 हाँ सलाई 2 27 28 29, तो ये हो जाएगा 29, 27 28 29। ठीक है, हो गया। 9 दूनी 18 की 8 हाँ सिलाई 1 9 दूनी 18 1 19। अब इनको जोड़ लिए, जोड़ने पे क्या आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 9 10 1 7, तो ये एक हासिल आ गया, 9 10 11 12 2 आ गया, एक हासिल और आ गया। तो ये आ जाएगा आपका अमाउंट कितना 2277। तो ये आपका मिश्र धन पूछा गया था अमाउंट वाला, तो ये आपका आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आपको कोई भी चीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चाहे आपके 2% में पूछा जाए, चाहे 1% में पूछा जाए, या फाइंड करने की परसेंट पूछा जाए। तो आपको सीधे सीधे आपको रेट के अकॉर्डिंग चल के रखना है, बट आपको ये वैल्यू पहले निकालना आना चाहिए। ये 2 वैल्यू आपको निकालना आ गई परसेंटेज में, कि आपको कैसे फाइंड करते हैं परसेंट से। जैसे 10% का 10 से आपको 100 को डिवाइड करना है, जो संख्या आ रही है उसको ऊपर जो संख्या बच रही है उसमें ऐड कर देना है। जैसे 10 था, एक ऐड कर दिया 11 हो गया, तो 11 अपॉन सीधे सीधे लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ से जैसे 15% का 15% लिखा तो 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और ये कट जाएगा 20 पंजा 100, तो 3/20 आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे 20 में 3 तो 23 अपॉन सीधे सीधे आपका कट जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये आपको सही समझ में प्रॉपर आ गया होगा इस तरीके से। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो उसमें करेंगे अपन यहाँ पे किस तरीके से टाइम निकालते हैं। ठीक है, तो रेट का आपको सही समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किसके, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, वो भी टाइम का कैसे निकालेंगे। मतलब कैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि टाइम फाइंड करना है किसके अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट अपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया सारी चीज़ें एक एक करके। अब बचा था क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। तो देख लीजिए इसमें क्वेश्चन अपन लेके आए हैं। ये अपन पढ़ेंगे टाइम के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ दिया है 1875 रुपये। ठीक है, 1875 रुपये की राशि 12%। ठीक है, क्योंकि टाइम पूछ रहा है तो परसेंट तो देगा ही देगा। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर कितने वर्षों में 2352 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसमें अपन को क्या करना है, सबसे पहले कि जो जो चीज़ें पूछी गई हैं टाइम के अनुसार उसको चला के रखना है।
तो पहले तो अपन उसको क्या करना है, सीधे सीधे सिंपल कर लेते हैं। जो परसेंटेज दिया उसको पहले निकाल लेते हैं। परसेंटेज कितना दिया हुआ है, आर बराबर जो संख्या दी है वो क्या दी है, आर बराबर दिया है 12%। तो 12% अभी अपन निकाल रहे थे किसको, ऐड करके। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, सीधे सीधे आपको निकाला जाएगा 12 वाला। तो इक्वल टू में आपका आएगा सबसे पहले 12/100, ठीक है। तो ये आपका कट जाएगा कहाँ से, 3 3 चौक 12 और 25 3 75। तो 3 चौक 12 हो गया और 25 3 75 हो गया, ठीक है। तो ये कट रहा है। अब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे किस में, 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28/25। तो ये आपकी निकल के आ गई क्या, रेट की वैल्यू निकल के आ गई। अब वो पूछता है चक्रवृद्धि ब्याज का दर पर कितने में, इसने ये आपके 2352 रुपये हो जाते हैं। कितने रुपए की राशि थी उसकी, 1875 की थी। तो 1875 की राशि थी और उसके रुपए कितने हो जाते हैं, 2352 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। तो अपने 18 निकाल लिया, 28/25 ये 12 की रेट में आ चुका है, ठीक है। अब इसको सेम वैल्यू से अपन को फाइंड करना है। तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख देते हैं क्या, ये 1875 लिखेंगे, इनटू लगाएंगे, इनटू आपकी जो रेट चल रही है वो है। तो रेट कितनी आई है अपनी, 28/25, ठीक है। तो इसकी अब यहाँ पे ये तो लिखा नहीं है कि कितने वर्ष के लिए, तो ये तो कितने वर्षों में, मतलब वो पूछ रहा है टाइम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी अपन को मान लिया जाएगा। अब 2 वर्ष 3 वर्ष दिया होता तो रेट फाइंड करना पड़ता, बट यहाँ पे दिया आएगा कितने वर्षों में निकाला जाएगा, तो वो हमें टी मानना पड़ेगा। टी होता है मतलब कितने ईयर्स लगेंगे, वो आपको समझ में यहाँ से आ जाएगा। और कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 2352, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आ रही है। तो इसको काट लेते हैं, सबसे पहले इसको नीचे ले जाते हैं। तो इक्वल टू आपका कितना आएगा, 28/25, ठीक है। और टी आपका पावर दिया तो रखा रहेगा। तो ये आ जाएगा 2352/1875। अब यहाँ पे देख लीजिए कितने से कट जाएगा, जैसे 3 से काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 छंगे 18, तो सीधे सीधे काटेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा आपका, सीधे इसको काट लो पहले, 7 3 7 21, ये कट गया 84 4, ठीक है। फिर यहाँ से काटेंगे 3 छंगे 18 और 6 25, 625, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लिया जाएगा, यहाँ पे कितना है 28 अपॉन में है 25, और ये आपका स्क्वायर में कितना चल रहा है टी, क्योंकि यहाँ पे अपन को कोई भी ईयर्स निकालना है, साल। तो यहाँ पे ये कितने का होता है, यहाँ पे देख लीजिए 784, ये तो 625 का होता है, 784 आपका 28 का होता है अंडर रूट, और ये होता है 25 का अंडर रूट। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू समझ में आ गई होगी। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 84 और ये बन जाएगा 625, इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर लेने के बाद कितना बचेगा, यहाँ पे 28 अपॉन में 25, और ये आपका टी चल रहा है और ये स्क्वायर लिया है, तो यहाँ पे 784 और हो गया 625। तो ये स्क्वायर था, तो स्क्वायर निकल के आ गया, तो इसके बराबर हो रहा है। तो ये कितना आ जाएगा 28/25, तो इसके ये बराबर हो गया, ठीक है। तो ये बराबर हो गया, तो कितना हो गया ये 28/25। तो ये कितने समय में हो रहा है, ठीक है। तो ये स्क्वायर से ही निकल के आ रहा है, स्क्वायर मतलब होता है आपका, ये स्क्वायर से निकल रहा है, तो ये कितना हो गया स्क्वायर के अनुसार 2 वर्ष। तो कितने साल लग रहे हैं उसको, 2 वर्ष या 2 ईयर्स, एक ही बात होती है। तो आंसर आपका आ चुका है। कितना आया, ये पूछ रहा है आपसे कि कितने वर्षों में 2352 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि जब 1875 रुपये दी जाती है, कितने 12% पे कोई चक्रवृद्धि राशि, तो उससे पूछा गया कि कितने वर्ष में उसको 2300 रुपये हो जाएंगे। तो ओनली 2 ईयर्स में उसके कितने हो जाएंगे, 2352 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें भी क्या पूछा गया है, वर्ष पूछा गया है। तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है, वो देख लीजिए।
क्वेश्चन ये आपके आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके से ही आपको सॉल्यूशन को करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये कितना दिया हुआ है, 2000 रुपये दिया है। कितने वर्ष के लिए, वर्ष पूछा है, कितने वर्ष या टाइम पूछे, बात एक ही होती है। वर्ष में कितने हो जाते हैं, 2420 रुपये, 20 रुपये हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मतलब वो पूछ रहा है कि जो आपके रुपए हैं 2000 रुपये, तो कितने वर्ष में 2400 रुपये हो जाएंगे। तो 10% के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेंगे, R बराबर 10% के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 10% का अपन निकालेंगे तो क्या आएगा, 100, 10/100, तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 1/10। तो इसकी एक वैल्यू ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10, 1 11 और 11/10 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको पहले से निकालना आना चाहिए। ये आपको आ गई तो सवाल कोई भी नहीं रुकेगा, बड़े आराम से बन जाएगा। अब देखो सवाल कैसे बनेगा। ये यहाँ पे कितना दिया है, 2000, तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेंगे, 2000 लिख लेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब वो पूछ कितना रहा है, टाइम, तो टाइम अभी तो इसमें है नहीं है, तो यहाँ पे अपना जो निकाला रेट वही यहाँ पे अपन लिख लेंगे, कितना, 11/10, और इसकी पावर कितना लगा देंगे, टी, क्योंकि इसमें कुछ अभी वैल्यू आई नहीं है ना पता, इसकी को अपन फाइंड करना है, ठीक है। इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2420, ये दिया हुआ। तो यहाँ पे जो 0 0 कट रही है इसको काट लीजिए पहले, ये कट गया, ठीक है। और इसको किस किस से काट दिया जाएगा, और भी काटेंगे तो आपका आसान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अभी ज़्यादा नहीं काटना है, अभी इतना ही ठीक है। और यहाँ से इसको नीचे ले जाइए, कितना बच रहा है यहाँ पे, 11/10, और इसका टी आपका पावर चल रहा है, तो ये बचेगा 242 और इधर बचेगा आपका 200। अब यहाँ पे देख लीजिए ये कट किस किस से रहा है। जैसे वहाँ पे आपका 2 स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 बचेगा, 121 बचेगा, ये आपका स्क्वायर करने पर, ठीक है। और नीचे का आपका 2000 है, तो आपका ये बचेगा 10 आपका बचेगा। तो ये बड़े आसानी से बन जाएगा। देखो इसका जैसे यहाँ पे अपन करेंगे तो ये 2 से काट लीजिए, 2 1 2 कट जाएगा, 2 1 2 2 4 और 2 1 2, ठीक है। और ये कट जाएगा फिर 2 1 2, ये 100 कट गया, तो कितना आ गया, अपॉन में 10, और पावर में चल रहा है टी, और ये आपका 11 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यू अपनी आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है अपना क्या, 21 अपॉन में 100। अब यहाँ पे अपन इसका रूट ले लेते हैं, तो ये 2 आ रहा है, स्क्वायर से कट जाएगा ये वाला रूट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपका रूट के अंदर की वैल्यू बचेगी 11, ठीक है, अपॉन में 10। तो ये टी तो अपना चल ही रहा है, किसके बराबर आना चाहिए, ये वाले, तो ये इसको रूट हटा देंगे तो क्या बचेगा, इधर भी 11 बचेगा, जो कितना लिखा हुआ है, 121/100 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका अपन क्या कर लेते हैं, अंडर रूट कर लेते हैं, तो आसान से बन जाएगा। जब अंडर रूट करेंगे तो क्या बचेगा इसमें से, ठीक है। तो अंडर रूट करेंगे, आपका अंडर रूट क्या होता है, स्क्वायर ही होता है, तो यहाँ पे बचेगा आपका 11 और यहाँ पे बचेगा आपका 10। तो इधर भी आपकी संख्या बराबर हो गई, 11 और 10, ठीक है। तो ये टी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 2 साल, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर 2 से ही कटता है, तो आंसर भी अपना कितना आ जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा, ठीक है, 2 वर्ष या 2 ईयर्स। तो इस तरीके से ये आपका आंसर फाइंड हो गया। तो आपको सही समझ में आ गया होगा कि कैसे तरीके से आपको सॉल्यूशन करना होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब वो आपको ध्यान रखना है कि जैसे भी आपके टाइम से रिलेटेड हैं क्वेश्चन आपके, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या रेट पर आए क्वेश्चन, दर बोलते हैं
तब भी आप आसानी से कर सकते हैं, जो अभी मैंने क्वेश्चन बताए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, टाइम फाइंड करने के लिए आए तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं समय। ठीक है, समय में आपका ईयर होगा, चाहे साल पूछा जाएगा चाहे वर्ष पूछा जाएगा, एक ही वैल्यू होती है, कोई आपको चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, तो टाइम रेट आपका दोनों फाइंड हो जाएंगे बड़े आसानी तरीके से। और कोई भी 2 वर्ष का 3 वर्ष का तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, 2 वर्ष में पूछ रहा है तो स्क्वायर करना है, 3 वर्ष में पूछ रहा है तो क्यू करना है आपका। और आगे चलना है तो और वीडियो मैंने पहले से बना के रखी है, जिसमें आप 1 से लेकर के 50 ईयर तक आप आराम से निकाल सकते हैं क्वेश्चन का कोई भी साल का डेटा। ठीक है, तो ये आपको सही समझ में आ गया हो कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला टॉपिक अपना बहुत अच्छे से फिनिश हो गया है। 5, 6, 7 वीडियो अपन ने बनाई है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो सारे वीडियो को एक एक करके वॉच करें और फिर आप अपने रजिस्टर पर प्रैक्टिकली पूरा प्रॉपर तरीके से कार्य करें, तो आपको सही समझ में आएगा और प्रॉपर आपको मिलेगा डेटा। ठीक है, तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा प्रॉपर। ठीक है, तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारी यूट्यूब चैनल में। और यूट्यूब चैनल को आप जितना आप वीडियो को शेयर करें आप उतना आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको शेयर बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो सबसे पहले शेयर आप कर दीजिए, जितना आप करेंगे तो दूसरे के बच्चों को भी आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद।